हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6.2। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं 6.1 के ऊपर, वो आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे उसके अंदर। तो 6.2 जो है एक्चुअली देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना। तो आज उसको समझने की कोशिश करेंगे और उस पर बहुत से क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया है जिसको याद कर लेना है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे चलकर भी 11th और 12th के अंदर भी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर जो आपको याद रखना है, ठीक है, तो इसको समझते इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और हॉट क्वेश्चन के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर जाके चेक करिए। ठीक है, तो ये आ गया पहला जो है साइन जो दिया हुआ है। अगर साइन जीरो होता है, साइन अगर जीरो होता है तो जीरो के इक्वल होगा, यानी साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, साइन अगर 30 होगा, यानी थीटा के प्लेस पे अगर हम लोग 30 ले लेते हैं, अगर मैं बोलता हूँ साइन 30, तो साइन 30 का मतलब क्या होगा 1/2। साइन 30 का मतलब क्या होगा 1/2 होगा। इसी तरह आप याद रख सकते हैं कि साइन 45, अगर मैं बोलूँ साइन 45 कितना है, तो आप बोलोगे साइन 45 जो होगा 1/√2 होगा। ठीक है, इसी तरह साइन 60 कितना होगा, तो साइन 60 जो होगा उसकी वैल्यू होगी, जब भी साइन 60 आएगा तो उसकी वैल्यू होगी √3/2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा साइन 60 कितना है √3/2। तो ये पूरा का पूरा आपका साइन का आ गया। ठीक है, अब जो कॉस होता है ना वो साइन का उल्टा होता है। जो कॉस होता है हमारा ये साइन का उल्टा होता है, यानी जो 60 रहेगा साइन 60 रहेगा वो कॉस 30 रहेगा। याद रखिए, जो साइन 60 पे रहेगा वो कॉस 30 पे आ जाएगा। ठीक है, और जो कॉस 30 साइन 30 है वो कॉस 60 पे चले जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, और 45 जो रहेगा दोनों के लिए सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं 45 दोनों के लिए सेम है ना। और साइन 0 जो है वो कॉस 90 पे चले जाएगा, और जो कॉस 90 पे है वो साइन कॉस 0 पे आ जाएगा, है ना। जो साइन 90 पे है वो कॉस 0 पे आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतना याद रहेगा। फिर tan कैसे लाने का है, तो आप tan के लिए आपको याद होगा कि tan किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, tan के। यानी साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, ऊपर साइन रख दोगे नीचे कॉस रख दोगे तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको समझते हैं, जैसे कि साइन की वैल्यू 0 है और 1 है। ठीक है, 0 को 1 से डिवाइड कर दूं, यानी साइन के प्लेस पे अगर मैं 0 रख देता हूं और कॉस के प्लेस पे 1 रख देता हूं। ठीक है, साइन अपॉन कॉस ये ले लिया हमने, साइन अपॉन कॉस 0 और 1 तो कितना आ जाएगा, तो tan 0 कितना आ गया हमारे पास। हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, tan 0 के लिए। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, tan 0 के लिए। तो साइन 0 लिख दो, साइन 0 कितना होता है 0, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। तो आंसर कितना आया, नॉट डिफाइंड आएगा, क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह आगे बढ़ते कुछ और देख लेते हैं। साइन 30 कितना 1/2, तो ऊपर लिख दिया 1/2। और कॉस 30 कितना हो गया, कॉस 30 हमारे पास है √3/2। कॉस 30 है √3/2 है। अब देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ जो दिया हुआ है 2 और 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √3 बचा। तो tan 30 कितना आ गया, तो इस यहाँ पे tan 30 हमारा निकल गया 1/√3। ठीक है, tan 30 1/√3, यानी साइन को कॉस से डिवाइड कर दोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह tan की वैल्यू सारे दिए हुए। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते साइन। साइन का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल जो होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, कॉसेक। देखो दिया है ना, साइन का रेसिप्रोकल यानी 1/sin। जो साइन रहेगा उसका रेसिप्रोकल ले लो। साइन अगर 0 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। 0 का उल्टा जो होता है रेसिप्रोकल क्या रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद साइन 30 कितना दिया 1/2, तो 2 को ऊपर लेके चले जाओ, 1 को नीचे लेके चले जाओ। 2 को ऊपर लेकर गए 1 को नीचे लाए, 2/1 का मतलब क्या होता है 2 होता है। क्लियर। इसी तरह यहाँ पे देखो साइन 45 कितना हो गया 1/√2, तो कॉसेक 45 कितना होगा, उसका उल्टा √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन जो है 60 कितना है √3/2 है, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, उसका उल्टा 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। फिर साइन 90 कितना है 1, तो कॉसेक 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बात करते हैं कॉस का, तो कॉस जो है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या आएगा, सेक आएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो कॉस थीटा
है ना। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो सेक 0 कितना होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, रेसिप्रोकल। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो सेक 30 कितना होगा, 2 ये ऊपर चले जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्लियर। फिर इसी तरह आगे देखते हैं, 1/√2 है तो इसका चेंज होकर ये आ जाएगा, इस तरह 1/2 का उल्टा हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग कॉर्ड का देख लेते हैं। देखो कॉर्ड क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का क्या आ जाएगा, √3/1 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या आ जाएगा, 1, यानी tan 45 का 1 होता है, cot 45 का भी 1 ही होगा। फिर हम लोग बात करते हैं जो है हमारा tan 60 का, तो tan 60 कितना होता है, √3, तो √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो पूरा का पूरा टेबल। तो टेबल आपको याद रखना है, टेबल याद ही रहेगा तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स है जिसको समझने की कोशिश करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको समझना जरूरी है। ठीक है, इसके समझे बिना भैया काम तो नहीं होने वाला। इफ एन ऑब्जर्वर एट ए, कोई ऑब्जर्वर ए पोजीशन पे है और क्या बोलता है, ऑब्जर्व करता है पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी को ऑब्जर्व करता है, पॉइंट बी यानी यहां पर ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है, यानी बंदा नीचे खड़ा देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी जमीन पे आप खड़े हो और पेड़ पे कोई चीज है ना, पेड़ पे परिंदा है उसको देख रहे हो, यानी बिल्डिंग पे कोई तुम्हारा दोस्त खड़ा है उसको देख रहे हो, यानी आप ऑब्जर्व करने वाले हो, है ना। आप ऑब्जर्वर हो और आप नीचे खड़े हो और आप कहाँ देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो। ए भाई दिख रहा है, क्या है, ऊपर है कोई, हाँ ठीक है, कौन है, तो तुम्हारा दोस्त खड़ा है ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोला है, इज एट लेवल हायर देन ए, ए एम इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ए एम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, ये ए एम है, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ए एम हॉरिजॉन्टल लाइन, और लाइन ऑफ विजन ऊपर की तरफ जो दिख रहा है आपका वो लाइन ऑफ विजन हो गया, ये आपका लाइन ऑफ विजन है, क्योंकि कहां देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो लाइन ऑफ विजन कहां होगा, ऊपर की तरफ जो देख रहे हो, लाइन ऑफ विजन हो गया। और सामने वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, सामने वाला पार्ट जो हो गया वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, जब आप नीचे की तरफ देखोगे, यानी बिल्डिंग पे आप खड़े हो, आपका दोस्त नीचे खड़ा है ना, तो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो आप वहां पे क्या बनाओगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओगे। ठीक है, तो ये जो है आपका सीधी जो लाइन होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, रेड कलर से हॉरिजॉन्टल था ना, तो यहाँ पे भी रेड कलर से ले लेता हूँ, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और क्या बना रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। ठीक है, लाइन ऑफ विजन आप कहाँ जा रहा है, अब देख कहाँ रहे हो, आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यहाँ पे ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा था, एलिवेट कर रहा था, ऊपर की तरफ देख रहा था। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे तरफ देखना है। क्लियर, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब व्हेन वी सी अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन द एंगल ऑफ फॉर्म्ड इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वही बेसिक बातें हैं जो पूरा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, वी सी द बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस ये 2 पॉइंट याद रखना है। अगर ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझता है तो सारे क्वेश्चन आपको समझेंगे। ठीक है, 6.2, तो भाई 6.2 दिया हुआ है यहाँ पे, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, एक बंदा खड़ा हुआ है, तो भाई साहब कहाँ खड़े हुए हैं, 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, है ना, चर्च से जो है 80 मीटर दूर पे खड़े हुए हैं। और क्या बोल रहा है, एट इट इज टॉप, और कहाँ देख रहे भाई, टॉप पे देख रहे, चर्च पे है कि नहीं कोई बंदा, है ना, तो टॉप पे देख रहे, नीचे से खड़े होकर किसको देख रहे, चर्च के ऊपर कोई है कि नहीं है वो देख रहे। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, चर्च की हाइट जो है अपने को फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, चर्च की हाइट फाइंड करनी है अपने को। तो भाई ये हो गया आपका यहाँ पे एक चर्च, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है, ओके, और बंदा जो हमारा खड़ा है, हमारा चिंगू मिंगू जो खड़ा हुआ है, ये हमारा चंगू मंगू यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और ये चंगू मंगू यहाँ पे खड़े होके
कहाँ देख रहे, ऊपर की तरफ देख रहे। तो ये भाई साहब जो है हमारे चंगू मंगू ऊपर की तरफ देख रहे। क्लियर। तो भाई साहब कहाँ देख रहे, ऊपर की तरफ देख रहे। और यहां पर जो बनेगा आपका, ये जो यहां से लेकर यहां तक रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका बन गया डिस्टेंस हो गया। ओके, तो यहां से यहां तक इनका क्या है, डिस्टेंस हो गया। और चर्च की ये हाइट हो गई। ठीक है, तो नाम दे सकते हो, इसको नाम दे दो A, इसको दे दो B, इसको दे दो C। अब देखो लिखना कैसे, इसको समझना जरा। ठीक है, तो ये भाई साहब कहाँ देख रहे, चर्च के ऊपर देख रहे हैं। चर्च पॉइंट क्या है, C है। ऊपर वाला पॉइंट चर्च का क्या लिख दिए, C लिख दिए। चर्च का जो नीचे है बेस है उसको ले लिए B, है ना। और A पे जो पोजीशन है किसका, ऑब्जर्वर का पोजीशन है, जो A भाई साहब जो खड़े हैं उनका जो पोजीशन है उसको हमने क्या ले लिया, A ले लिया। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, हम लोग लिखते हैं कंसीडर दैट, ठीक है, अ पर्सन is standing at position A। तो भाई साहब कहाँ खड़े, A पे खड़े हैं। और सेग AB is the distance between church and person। ठीक है, तो दोनों पर्सन और चर्च के बीच का जो डिस्टेंस उसको क्या लिया हमने, AB ले लिया। BC, सेग जो है BC is the height of चर्च। तो भाई चर्च जो है उसकी हाइट क्या ले लिया हमने, BC ले लिया। ठीक है, therefore angle A is the angle of elevation। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों है भाई, क्योंकि कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है। नीचे देखता तो क्या होता, डिप्रेशन आता। ठीक है, तो वो चले जाता डिप्रेशन में। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, अब ये ट्राइंगल बन गया ना, दिख रहा है आपको, फिगर बनाना है एग्जाम में, आपको इस तरह से फिगर बना देने का। तो आपको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर आ जाओ। अभी क्या क्या दिया है देखो, हमने क्या लिया, 45 डिग्री लिया। एंगल A कितना आ गया, एंगल A 45 डिग्री। ठीक है, एंगल A कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद यहां पे क्या है हमारे पास, हाइट अपने को फाइंड करना है, ये अपने को फाइंड करना है, यानी कि BC अपने को फाइंड करना है, उसको x लिख सकते हो। और AB कितना दिया आपको, 80 मीटर दिया है। AB कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। चलो आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, A 45 है और AB हमारे पास 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे 10 का। क्यों 10 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ से देख रहे हो तो सामने वाला और एडजेसेंट का यूज हो रहा है। सामने वाला जो दिख रहा है ना, ये लेंथ जो है, इस लेंथ का इस्तेमाल हो रहा है और एडजेसेंट का इस्तेमाल हो रहा है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 10 के अंदर होता है या कॉर्ड के अंदर। तो यहाँ पे 10 इस्तेमाल कर सकते हो आप, कॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम लोगों को हाइपोटेनस बोलता, यानी कि ये वाला पार्ट बोलता और ये वाला पार्ट, इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस बोलता। ठीक है, ये 80 दिया है और ये वाला पार्ट मालूम करने बोलता, फिर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, फिर हम लोग ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करते जिसके अंदर हाइपो रहता और क्या रहता, नीचे वाला एडजेसेंट रहता। तो किसके फॉर्मूले में हाइपो रहता है और एडजेसेंट रहता है, वो आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं 10 45 क्यों लिए भाई, क्योंकि 45 A दिया हुआ है, तो यहाँ पे 45 ले लिए। ठीक है, 10 45 हो गया।
अब उसके बाद 1045 कितना होता है वो तो अपने को मालूम ही है। तो 1045 कितना होता है बता दो फटाफट, है ना। तो 1045 कितना होता है भाई 1 होता है ना, अभी बताया था। और यहाँ पे 10 का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट, है ना, अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने वाला, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। तो अपोजिट क्या है BC, एडजेसेंट क्या है AB, ठीक है। तो 1045 कितना है हमारे पास 1 आ गया। BC कितना है अपने को फाइंड करना है भाई। AB कितना हमारे पास 80 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 80, तो BC कितना आ गया, देयरफॉर BC इक्वल टू 80 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास BC जो है निकल के आ गया कितना, 80 निकल के आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, चर्च का हाइट फाइंड करना था। देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। तो हो गया, कमाल हो गया सवाल। चलो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाइट हाउस। पिछली बार क्या था, चर्च था, इस बार क्या आ गया, लाइट हाउस आ गया। लुकिंग एट शिप मैक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। पिछली बार क्या हुआ था, एलिवेशन था, इस बार क्या आया, डिप्रेशन आ गया, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, तो हाइट जो है लाइट हाउस का कितना बता रहा है, 90 मीटर हाइट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लाइट, है ना, यहाँ पे जो मैं बनाता हूँ, ये लाइट हाउस हो गया, ठीक है। इसकी हाइट जो दी है कितनी दी है, 90 मीटर, ये 90 मीटर दिया, ठीक है। और एक शिप है, लुकिंग एट द शिप मैक्स एंगल ऑफ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ है और नीचे यहाँ पर कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट पर एक जहाज है, अपनी छोटी मोटी कश्ती बना लेते हैं हम लोग, ये हमारी कश्ती है, हाँ हंसना मत बच्चों, हाँ तो मान के चलो ये हमारी जहाज है, ठीक है। तो ये हमारी जहाज यहाँ पे है छोटी सी, तो ये बंदा यहाँ से इस तरफ देख रहा है, ठीक है। ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ। तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट हो गया यहाँ से लेकर ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, लाइट हाउस से लेकर जो जहाज आपका जो शिप है उसका डिस्टेंस हो गया। और ये सीधा हो गया, एक सीधी लाइन बन गई, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा कहाँ बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा यहाँ बनेगा। कितना बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 60 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री का, क्लियर। तो नीचे की तरफ देख रहा है ना, कहाँ पे बंदा है, इसकी आंखें कहाँ है भाई, ये जो आंखें हैं इस प्यारी प्यारी, ये जो आंखें हैं यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है, इन आंखों से देख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, तो नीचे की तरफ देख रहा है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना देखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करो, कंसीडर दैट चर्च का जो हाइट है, ठीक है, चर्च की जो लेंथ है उसको क्या ले लेते हैं, AB लेते हैं, चलो, है ना। तो हाइट सेक AB इज द हाइट ऑफ चर्च, ठीक है। सेक AB को हमने क्या ले लिया, हाइट ऑफ चर्च ले लिया। अब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ले लेते हैं, BC क्या है, डिस्टेंस ले लेते हैं। सेक BC is the distance between चर्च फिर से याद आ गया मुझे। तो अभी क्या है भाई, लाइट हाउस है ना, ओ तेरी, तो यहाँ पे भी मैंने चर्च लिख दिया, ये भी चर्च लिख दिया मैंने, साफ हो जाए भाई, चर्च, लाइट हाउस है, लाइट हाउस करना पड़ेगा यहाँ पे,
लाइट हाउस, बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप। ठीक है, लाइट हाउस और शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब आगे क्या बचा, ये BCB हो गया। अब इसको दे लो AM, इसका नाम दे दो AM। तो हॉरिजेंटल लाइन जो है, AM एक हॉरिजेंटल लाइन है, तो हम लोग लिख देंगे सेग AM इज अ हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमने इसको क्या ले लिया, AM को हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। तो AM हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहां पर क्या बनेगा, एंगल MAC है ना, एंगल जो MAC ये बन जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल MAC इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन में चले जाएगा। चलो भाई, यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ठीक है, अब आगे लिखोगे एंगल MAC इक्वल किसके होगा, MAC इक्वल होगा ACB के। किसके इक्वल होगा, ACB के। मतलब ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, ACB। यहां पर रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट एंगल। देखो ये दिख रहा है ना, अल्टरनेट एंगल, Z फिगर बन रहा है, तो ये होगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। आपको याद होना चाहिए कि जो Z जैसा बनता है ना, फिगर जो Z जैसा बनता है और उसके हेल्प से जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। क्लियर। तो MAC इक्वल टू ACB होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ACB इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो ACB कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री निकल के आ गया। क्लियर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 60 है, ये 90 दिया हुआ है, ये 60 है, ये 90 दिया नहीं, ये अपोजिट वाला दिया है। अपोजिट साइड अपने को मालूम है, और अपने पास और क्या दिया है, एंगल दिया है। और फाइंड क्या करना है, एडजेसेंट को फाइंड करना है, यानी ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो अपोजिट और एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे 10 का। तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्राइंगल का नाम ABC। 10 कितना हमारे पास, 60 डिग्री, और अपोजिट AB है, एडजेसेंट जो है यहाँ पे BC है। 1060, तो 1060 कितना होता है भाई, फटाफट मुझे बता दो। 1060 होता है √3 कितना होता है, √3। 1060 कितना होता है, √3 होता है। AB कितना है हमारे पास, वो 90 दिया हुआ है, और BC कितना दिया है हमारे पास, तो BC जो फाइंड करना है, करो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, फटाक से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। BC 90 डिवाइड बाय √3। अब देखो भाई यहाँ पे जो आ गया √3, तो √3 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, फिर क्या करोगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे आ गया √3 कितना हो गया, 9। √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनता है, √9 बनता है। और √9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख दो 3, ऊपर आ गया 90 √3। ठीक है, अब कुछ कैंसिल होगा तो आप बोलोगे फटाक से कैंसिल कर दो, 3 के टेबल से पढ़ दो। तो ये आ गया आपका 30 √3, कितना आ गया, 30 √3 आ गया। अब 30 तो ठीक है, √3 की वैल्यू ये दी हुई है, तो √3 की वैल्यू पुट कर दो। तो हमने √3 की वैल्यू पुट कर दी, तो BC √3 की वैल्यू 30 × 173, ये √3 की वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया। तो मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 1 जा 3 और 2 5। तो पॉइंट किसके बाद लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, है ना। और 0 तो है, 0 लगा दो 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 51.90। तो ये चर्च का जो डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, चर्च का जो डिस्टेंस, अरे चर्च बोलता हूँ मैं बार बार यार, बोल ही नहीं पा रहा हूँ, हॉरिजेंटल लाइन, तो यहाँ पर जो है किसका डिस्टेंस, लाइट हाउस, जो आपका लाइट हाउस था, इस लाइट हाउस का
डिस्टेंस जो है शिप से जो डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया 51.9, ये आ गया डिस्टेंस। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो।